हेलो गाइस। तो गाइस वक्त हो चुका है एक और सुपर हीरो शोडाउन का। तो गाइस इस बार सुपर हीरो शोडाउन में है हल्क और थॉर। गाइस हम लोगों ने हल्क और थॉर को एमसीयू में कई बार लड़ते हुए देखा है और फैंस को इन दोनों की नोकझोंक बहुत मज़ेदार भी लगती है। लेकिन कॉमिक्स में वो न जाने कितनी बार एक दूसरे का सामना कर चुके हैं और पिछली वाली बैटल के बाद तो उन दोनों की पावर्स में काफ़ी अपग्रेड भी हुए हैं। लेकिन अब दोनों फिर से एक रीमैच के लिए तैयार हैं। तो चलिए पता लगाते हैं कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। जब मार्वल के सबसे पावरफुल हीरोज़ की बात आती है तो हम सभी सबसे पहले हल्क और थॉर का नाम लेते हैं। लेकिन इमॉर्टल हल्क कॉमिक के इशू 7 में डेविल हल्क के आने से ये पावर लेवल थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। इसमें थॉर खुद कैप्टन को इसके बारे में बताता है कि आखिरकार अर्थ ने एक ऐसी चीज़ को बना लिया है जो गॉड्स के बेहद करीब है या फिर डेविल के। और तब से अब तक मतलब इशू 7 से अब तक इशू 46 तक उन दोनों में दुनिया को हिला देने वाले अपग्रेड्स आ चुके हैं। इसलिए ये रीमैच तो बनता है। जब से कॉमिक्स में थॉर ऑल फादर बना है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ चुकी हैं और उसके साथ उसकी पावर्स भी हैं। और जैसा कि स्पाइडर बाबा ने कहा था कि ताकत के साथ जिम्मेदारी तो आती है और ऑल फादर बनने के बाद गैलेक्टस थॉर से मदद मांगने भी आता है जिसके बदले में वो उसे अपनी कॉस्मिक पावर्स दे देता है। लेकिन कॉस्मिक पावर्स मिलने के बाद थॉर गैलेक्टस को मार देता है क्योंकि वो उसे धोखा दे रहा था। इसी बीच दूसरी तरफ लीडर डेविल हल्क को मार देता है और बैनर नीचे ढकेल दिया जाता है। लेकिन वन बिलो ऑल का सामना करने के बाद बैनर किसी तरह कॉस्मिक रेडिएशन को अपने अंदर ले लेता है और सैविज हल्क बन जाता है जो कि अब पहले से भी ज़्यादा पावरफुल था। इमॉर्टल हल्क के इशू 46 में जब हल्क अपने पुनर्जन्म को सेलिब्रेट कर रहा होता है तो थॉर वहां आ जाता है और उसे अपने म्यूमिर से मारने लगता है। इससे पहले कि हल्क कुछ समझ पाता उससे पहले ही थॉर उसमें 3-4 हमले कर चुका होता है। थॉर हल्क को मार तो लेता है लेकिन अब हल्क भी कहाँ चुप बैठने वाला था। उसने भी थॉर को एक घुमा के मारा और थॉर सीधे बियर शॉप से बाहर। लेकिन थॉर पहले ही सारे एवेंजर्स को बुला चुका था और वो सब बाहर खड़े होकर ये नज़ारा देख रहे थे। हाँ भाई उनकी भी बात ठीक है क्योंकि कौन सा हीरो चाहेगा कि ज़िंदगी में उनका सामना कभी थॉर से या हल्क से हो। क्योंकि उन दोनों का तो कुछ नहीं लेकिन जो उनसे लड़ने वाला है उसका ज़रूर बहुत कुछ टूटने वाला होगा। अपनी पिछली लड़ाई में हल्क थॉर को इतनी ज़ोर से मारता है कि थॉर सीधे लड़ाई से बाहर हो जाता है और कैप्टन को खुद थॉर को बचाने के लिए बीच में आना पड़ता है। ऑल फादर बनने के बावजूद यहाँ सिर्फ एक चीज़ बढ़ी है वो है हल्क की पावर्स। पिछली बार एवेंजर्स आयरन मैन की हेलियोस लेज़र सैटेलाइट की मदद से हल्क को रोक पाते हैं क्योंकि ये लेज़र हल्क को वापस बैनर बना देती है। लेकिन अब हल्क ने अपनी इस कमज़ोरी को भी ठीक कर लिया है इसलिए इस बार उसे रोकने का कोई रास्ता नहीं है। शायद इकलौता रास्ता है उससे बात करना जिसके लिए एवेंजर्स ने थॉर को भेजा होगा। लेकिन थॉर भाई रहे गर्म खून वाले, उनके लिए तो पहले लात है फिर बात और फिर मुलाकात। थॉर के पास अब पहले से भी ज़्यादा गॉड्स वाली पावर्स हैं और फैंस ने हाल ही में उसे गैलेक्टस को मारते हुए भी देखा है। तो क्या इसका मतलब है कि हल्क अब गैलेक्टस जितना ही खतरनाक है? अगर क्लियरली कहूँ तो इसका जवाब है हाँ। इमॉर्टल हल्क के इशू 25 में वन ब्लो ऑल हल्क की फुल गामा पोटेंशियल को अनलॉक कर देता है जिससे वो दुनिया को तबाह करने वाला बन जाएगा और वो अब इतना बड़ा और पावरफुल है कि वो गैलेक्टस से भी ज़्यादा तबाही मचा सकता है। और अगर थॉर से हल्क का कंपैरिजन करें तो थॉर का पावर लेवल उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ से कनेक्ट नहीं है इसलिए हल्क के लिए थॉर को मारना ज़्यादा आसान है। क्योंकि थॉर अपनी मिस्टिकल पावर्स का यूज़ ज़्यादा नहीं करता इसलिए वो ज़्यादातर हल्क से हार जाता है और शायद यहाँ भी हार ही जाएगा। गाइस कॉमिक फैंस के बीच काफ़ी टाइम से ये कन्फ्यूज़न था कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, थॉर या हल्क। कुछ फैंस का कहना है कि थॉर ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि उसके पास बेस स्ट्रेंथ है, जबकि कुछ का कहना है कि हल्क क्योंकि गुस्सा आने पर उसकी पावर्स की कोई लिमिट नहीं होती। लेकिन अब इस गुस्से की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इमॉर्टल हल्क के इशू 7 के डेविल हल्क ने प्रूव कर दिया है कि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है और अब तो उसका पुनर्जन्म भी हो चुका है जो उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। और थॉर अपनी पिछली बैटल में ये मान चुका है कि हल्क ने उसे हरा दिया था और हल्क ने भी कहा था कि वो ये सब फिर से कर सकता है चाहे वो माने या ना माने। और इस स्टोरी में भी थॉर हल्क को ज़्यादा देर के लिए नहीं मारता क्योंकि हल्क उसे एक ही पंच में बाहर फेंक देता है और एवेंजर्स का आना ये कंफर्म कर देता है कि चाहे थॉर कभी सबसे पावरफुल एवेंजर था लेकिन अब उसकी एक भी नहीं चलने वाली है क्योंकि अब हल्क की बारी है और अगर है तुम में हिम्मत तो कर लो उसका सामना। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। वैसे तो आपसे पूछना गलत है कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा पावरफुल है लेकिन फिर भी पूछ लेता हूँ। तो गाइज आपके अकॉर्डिंग इन दोनों में से कौन ज़्यादा पावरफुल है प्लीज़ मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक, एक बार सब्सक्राइब और हज़ारों बार शेयर करना ना भूलें।